अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूकी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसके जहन में बस एक ही बात है और उसका माइंड सेट हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ें कभी तब्दील नहीं हो सकती। कुछ लॉस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और कुछ चीज़ें उनमें तब्दीली होना नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान ने इन्वेंट किए हैं और उनको चलाना शुरू किया है। तो उस हवाले से तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन यही है कि बिल्कुल उनके अंदर वेरिएशन मौजूद है, यानी कभी ना कभी ज़िंदगी में उनमें चेंजिंग आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक वक्त में ये कहा जा रहा था, थ्योरी यही बताती है साइंसी के मैटर को हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन हम फी ज़माना देख रहे हैं कि मैटर जो मज़ीद हम उसको छोटे से छोटे एटम में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि उसको भी मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। बाकायदा इस हवाले से मेरी फिज़िक्स जो हैं, जो मास्टर्स हैं, जो काफ़ी स्कॉलर्स हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हो चुकी है। क्या वाकई ऐसा है कि एटम को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं या उसके अंदर मज़ीद डिवीज़न हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है? उन्होंने कहा जी हाँ, बट हम ये थ्योरी अभी स्टूडेंट्स को फुली नहीं पढ़ा रहे। इसी तरह से बहुत सारे नए नए प्लैनेट्स जो हैं वो दरियाफ्त हो रहे हैं। रिसेंटली नासा ने अभी एक एनिमल टाइप की शेप जो है वो स्पेस से जो है वो ज़मीन की तरफ भेजी है, जो कि रिसर्च की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जानदार वहाँ पर मौजूद है। उसकी शेप जो है वो डायनासोर से मिलती हुई है, कभी ज़राफ़े से मिलती हुई है। इस तरह की शेप जो है वो उन्होंने स्पेस में देखी है और वो बड़े हैरान हैं और उसके ऊपर मुसलसल रिसर्च की जा रही है। नई नई चीज़ें, नई नई थ्योरीज सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। कुछ कांस्टेंट चीज़ें ऐसी हैं उनमें भी तब्दीली आ रही है। मैं रिसेंटली एक हवाले से बात करूंगा जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के लिए लॉस कर गया। बहुत सारे लोग इस हवाले से क्रेजी रहे, परेशान रहे, और वो है इंटरनेट का स्लो डाउन होना, जो कि फ्राइडे से शुरू हुआ और मुसलसल कई दिन तक ये स्लो डाउन रहा। आखिर इस स्लो डाउन की वजह क्या थी, ये तो एक सेगमेंट अलग है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिपार्ट्स मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये वाईफाई का ऑफिशियली प्रॉब्लम नहीं था और कोई कह रहा है कि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बट टेलीकम्युनिकेशन का कहना कुछ और है। इस हवाले से मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ मैंने स्टडी किए पेपर्स, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ। बस मेरा दिमाग एक ही तरफ जा रहा था, ना मैं इसके बिहाइंड द रीज़न या बिहाइंड द सीन की तरफ जा रहा था, कि मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि आखिर इसकी वजह से लॉस कितना हुआ है। तो वो लॉस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और बात जो मैं कई दिन से, ये स्लो डाउन होने से पहले भी मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें बारहा सोशल मीडिया, दीगर जगहों से हमें ये गाइड किया जा रहा है और तमाम माहिरीन एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अब आप तमाम फिजिकल बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ ले जाएं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर हम तमाम फिजिकल बिजनेस ऑनलाइन ले गए और कभी ऐसा हुआ कि अगर ऑनलाइन या इंटरनेट या नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ दिन भी ये प्रॉब्लम रही, तो हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस कहाँ जाएगा और कितना लॉस उठा सकता है। वही हुआ कि फ्राइडे से जो स्लो डाउन होना शुरू हुआ इंटरनेट, जो कि ओवरऑल अक्रॉस द पाकिस्तान रहा, और इसने ना सिर्फ सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, कुछ अपलोडिंग, इन तमाम चीज़ों में इसने प्रॉब्लम क्रिएट की और बहुत ही ज़्यादा स्लो रहा। मैं सिर्फ इस तरफ फोकस करता हूँ कि आखिर इससे हमें लॉस कितना हुआ। आपको मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त ई कॉमर्स के हवाले से 46 नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। यानी पाकिस्तान का जो नंबर है ई कॉमर्स के अंदर, बिजनेस जो ग्रो कर रहा है पाकिस्तान,
वो उसका 46वां नंबर है। और तकरीबन बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रही हैं। मैं इसके हवाले से भी स्टडी कर रहा था कि आखिर पाकिस्तान जो है वो कितना इससे अर्निंग करता है, तो पता ही चला 2.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस से पाकिस्तान की अप्रॉक्स अर्निंग हो रही है। और ये भी एक खास बात है कि तकरीबन यहाँ पर काफी हजारों कंपनीज जो है वो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रही हैं, जिसमें ई कॉमर्स भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, सोशल मीडिया के हवाले से भी है, फेसबुक पे भी वर्किंग हो रही है। और बहुत सारे अमेजोन और दराज और दीगर जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जिससे उनकी जो अर्निंग है वो बढ़ रही है। और पाकिस्तान का जो टोटल जो आपकी अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। यानी पाकिस्तान मुसलसल इसके अंदर ग्रो कर रहा है इंटरनेशनली और डोमेस्टिक तौर पर भी। कई कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रही हैं, मगर ये जो स्लो डाउन हुआ है इसकी वजह से आखिर पाकिस्तान की जो बिजनेस है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसको कितना लॉस हुआ। तो याद रखिएगा, मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, इसका जो लॉस है वो तकरीबन 500 मिलियन रुपीस का लॉस हुआ है स्लो डाउन की वजह से। बहुत हैरान हो रहे होंगे आप। ये हैरानगी की बात बिल्कुल है, लेकिन सोचने की भी बात है। इन फ्यूचर अगर हमें वाकई तमाम फिजिकल बिजनेस जो है वो ऑनलाइन लेके जाना है, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई ऐसा फिक्स प्लेटफॉर्म बनाना होगा। इस इंटरनेट की फैसिलिटी को, इसकी नेटवर्क को, इसके वाईफाई ऑफिशियल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि ये एक दिन के लिए भी स्लो डाउन ना हो। क्योंकि अगर ये 1 से 2 दिन कंटिन्यू, मैं यही सोच रहा था कि अगर ये 1 से 2 दिन कंटिन्यू बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस है ऑनलाइन, उनका क्या हाल होगा। लोगों को करोड़ों का, अरबों का लॉस हो सकता है। तो कंसर्न अथॉरिटीज बिल्कुल इस पे काम कर रही हैं, बट मैं यही बात सोच रहा था कि वाकई पाकिस्तान जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इंटरनेट की इस वक्त मोहताज हो चुकी है। आप माने या ना माने, हर काम इंटरनेट के बगैर या उसके बगैर हम कर ही नहीं सकते। सोशल मीडिया हो, बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हो, ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वट व्हाट्सएप हो, यानी 7.5 बिलियन लोग जो है वो फेसबुक यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो आप अंदाजा कीजिए कि जाहिर है फेसबुक पे बहुत सारे बिजनेसेस भी हो रहे हैं। ये तमाम के तमाम इंटरनेट के मोहताज हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये मोहताजी बढ़ा दी जाएगी और हम इससे भी ज़्यादा इसके मोहताज हो जाएंगे। इसका दूसरा रुख ये है कि अगर हम वाकई अपने तमाम फिजिकल बिजनेस ऑनलाइन कर देते हैं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि इंटरनेट जो है वो कभी स्लो डाउन नहीं होगा। और अगर ऐसा ही हुआ कि कभी स्लो डाउन हुआ, तो हम इन फ्यूचर और भी ज़्यादा लॉस उठा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।